आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे कार्य के प्रति आपका विचार अग्रसर होता रहेगा। एक विद्यार्थी के जीवन में बार बार सवाल आता है कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, हम अपने लक्ष्य को, हम अपने टारगेट को कैसे अचीव करें। तैयारी के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को खो देते हैं कि हमें करना क्या है और कर क्या रहे हैं। सबसे बहुत बड़ी बात यह होती है कि हम यह भूल जाते हैं बार बार और अपने आप को नहीं समझा पाते हैं कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। कहने की तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़े मायने रखती है। कई बार तैयारी के दौरान या परीक्षा के समय हम अपने आप पर विश्वास खोने लगते हैं, तो ऐसी भटकाव से कैसे बचें, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि हम अपना विज़न को क्लियर रखें। दो तीन चीज़ बातें हैं, एक होता है गोल, एक होता है टारगेट और एक आपका होता है विज़न। आपका विज़न क्या है, आपका टारगेट क्या है और आपका गोल क्या है। सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं, पर क्या सारे एक ही हैं? नहीं, सारा का अर्थ अलग अलग है, अलग अलग राहों में इनका अर्थ अलग अलग है। जैसे हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो अपना विज़न सबसे पहले क्लियर रखें। अपने आप को लक्ष्य को और नज़रें भिड़ा कर रखें, वो होता है विज़न। जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, जैसे सीजीएल हो गया, जेई हो गया, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो आप जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं वो आपके नज़र के सामने होना चाहिए, वो आपका विज़न है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे बीपीएससी की तैयारी करेंगे तो दरोगा हो ही जाएगा। ये आपका विज़न क्लियर नहीं है, आप यहीं पे मार खा जाते हैं। कई लोग सोचते हैं यूपीएससी की तैयारी करेंगे बीपीएससी हो जाएगा, यूपीपीएससी हो जाएगा। अरे भाई, आपका रास्ता कहीं और है और आप ताक कहीं और रहे हो। आपका लक्ष्य कोई और है, देख किसी और को रहे हो। क्या ऐसी बातों से, ऐसी विचार और भावनाओं से हम अपने लक्ष्य को सही समय पर पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को यह देखना होगा कि हमारा विज़न क्या है। विज़न होता है जो हमारा लास्ट टारगेट हो। जैसे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो आपका विज़न है। ये नहीं कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और दरोगा पे सोच रख रहे हैं, और दरोगा की तैयारी करोगे तो बिहार पुलिस का सोच रखोगे। ऐसा नहीं करना। इसे अपनी विज़न को सामने की ओर देखें। जैसे सूरज की लाली सुबह में दिखाई देती है चमकता हुआ एक नया रोशनी, एक नया किरण के साथ, ठीक उसी प्रकार अपना विज़न को एक नया सितारा उभरता हुआ नज़र आना चाहिए।
दूसरी बात होती है टारगेट और गोल क्या है। टारगेट क्या है और गोल क्या है। टारगेट हर कोई लेकर चलता है यार, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई टारगेट है। जैसे कोई खिलाड़ी मैच खेल रहा है तो रन बनाने का टारगेट है, कोई विद्यार्थी स्टडी कर रहा है तो उसका डेली रूटीन का टारगेट है। लेकिन गोल क्या है, हम कैसे समझें कि ये हमारा गोल क्या है। हमारा गोल एक नहीं हो सकता है, हर दिन हमारा गोल अलग होना चाहिए, लेकिन विजन एक होना चाहिए। गोल अलग अलग होंगे लेकिन विजन एक होगा। जैसे एक पूरी टीम खिलाड़ी मैच खेलने के बाद हार या जीत, वो आपका विजन है। लोग जीत की आस रखते हैं, हार किसी को पसंद नहीं है, वो उसका विजन है। लेकिन जैसे एक होता है कि मैंने 4 विकेट से जीत गया या फिर 2 विकेट से जीत गया, वो आपका गोल हुआ, आपका गोल हुआ। टारगेट लोग क्या रखते हैं, टारगेट यही रखते हैं कि हम जल्दी से जल्दी मैच को जीत जाएं। ठीक उसी प्रकार हम अपने आप को एक डेली रूटीन का टारगेट सेट करते हैं। डेली रूटीन का टारगेट सेट करते हैं कि आज हमें इन सब्जेक्टों पर फोकस करनी है, इतने समय देंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना रिवीजन करेंगे और इतना याद करेंगे। लेकिन आप सोने से पहले एक बार बीते हुए दिनों को जो आपने खोया है उस पर याद कीजिए कि क्या हमने आज का टारगेट कितना पूरा किया। ये आपका गोल है। आप उस प्रोसेस को गोल कहोगे। जिस दिन हम अपने टारगेट सेट करते हैं उस दिन टारगेट का कितना % हमने उस पर फोकस किया, कितना स्टडी किया, कितना मेहनत किया, ये आपका गोल है। और यही गोल आपको एक लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा। तो हमें बार बार हमारा विज़न खराब हो जाता है। विज़न को कैसे तगड़ा करें, विज़न को कैसे सेट रखें, अपने आप को अपने विज़न की ओर कैसे अग्रसरित रखें, इसके लिए आप जिस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं वो हर जगह, वो हर स्थान पर आप लिखकर चिपका दीजिए कि जैसे कहीं भी, जैसे हो सकता है आप अपने कोड वर्ड में भी लिख सकते हो। जैसे मेरे पीछे कुछ लिखा रखा है, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी की तैयारी करोगे, बीपीएससी को करोगे, या स्टेट पीसीएस है या फिर दरोगा है, जिस किसी भी फील्ड में है, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, आप उस विज़न को लेकर साट दो। और प्रतिदिन आपको जो है ना मोटिवेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका वही होगा जब कभी भी हमारे नज़रें उस लिखे हुए शब्द पर पढ़ते हैं तो हमारा माइंड एक्साइट होता है, खुलता है कि अरे हमें तो यहाँ जाना है। क्या हम इसके लायक मेहनत कर रहे हैं, क्या हम इसके लायक समय दे रहे हैं। तो आप खुद मोटिवेट हो जाओगे। हम लोग करते क्या हैं यार कि मोटिवेशन के चक्कर में रोज़ हर वीडियो देखते हैं, हर एक वीडियो देखते हैं, हर किसी का वीडियो देखते हैं। क्या वीडियो देखने से लोग मोटिवेट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। पता चला इसका मोटिवेशन अच्छा है, उसका मोटिवेशन अच्छा है, चलो यूपीएससी का मोटिवेशन देख लेते हैं, चलो सीएचएस का मोटिवेशन देख लेते हैं, सीजीएल का मोटिवेशन देख लेते हैं, जेई का मोटिवेशन देख लेते हैं, रेलवे का मोटिवेशन देखते रहो। मोटिवेशन ही देखना है, देखते रहो। मोटिवेशन देखने के लिए हम लोग जन्म लिए हैं।
हमारा लक्ष्य थोड़ी कुछ है। मोटिवेशन दे करके थोड़ा सा मन गुदगुदा जाएगा, पता चला कि 10 मिनट का मोटिवेशन के चक्कर में 2 घंटा समय गंवा दिया। अक्सर ऐसा ही होता है, ऐसा ही अक्सर होता है। तो हमें प्रतिदिन मोटिवेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ पे अपना स्टडी करते हैं और स्टडी टेबल के सामने आप लिख कर चिपका दो। आप जहाँ पे खाना बनाते हो ना, जहाँ पे आपका गैस चल रहा है, वहाँ पर लिख कर चिपका दो कि हमारा विज़न ये है। और टारगेट गोल क्या है? आप एक छोटा सा डायरी बनाओ। डायरी में सुबह उठने के साथ आप एक टारगेट सेट करो कि आज हमें इतने समय में ये सब्जेक्ट को फोकस करना है। और सोने से पहले रात में जब कभी भी हो, आप उस टारगेट को देखो कि हमने कितना पाया है और कितना कमियां रखी हैं। जितने समय देना चाहिए था, क्या उतना समय हमने दिया या नहीं दिया? ये आपको सही लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा। तो फिर से आपसे कहना चाहेंगे, सबसे पहले अपने आप को इस कदर रखें, इस विचार में रखें कि हमारा विज़न क्या है। सबसे पहला बात, हमारा विज़न क्लियर होना चाहिए। ठीक है, विज़न क्लियर करने का मतलब क्या है कि जैसे हमें यूपीएससी करना है तो यूपीएससी के लिए ही सोचेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और दरोगा पे सोच रख रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी का सोच रख रहे हैं। तो फिर बीपीएससी तैयारी करो, यूपीएससी की क्यों ना? हाँ, दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो फिर बिहार पुलिस पर ध्यान क्यों जा रहा है भाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप नीचे सोच रहे हो। लोग कहता है सोच को ऊपर रखना चाहिए। ये एक अलग बात है कि दूध में मक्खन छिपी है तो वो मिलेंगे पीने के बाद भी, चाहे तो वो उसे मक्खन को बाहर भी निकाल लो। लेकिन हम ये क्यों सोचे कि मक्खन नहीं है? अरे दूध में मक्खन नहीं तो क्या प्रोटीन भी नहीं है? सोचने वाली बात है। लोग शायरी बोलता है, दूध में छाली नहीं है तो खाना बेकार है। लेकिन वैसे लोगों को कहना चाहेंगे कि क्या छाली निकल जाने से उसका प्रोटीन की सारी मात्रा निकल जाती है? नहीं निकलती है। ठीक है, आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, सपोर्ट मिलेगा, स्टेट पीसीएस में सपोर्ट मिलेगा। स्टेट पीसीएस की तैयारी करोगे, दरोगा में मिलेगा। लेकिन आप अपना सोच कहाँ रख रहे हो? दरोगा पे। तो क्यों ना दरोगा की तैयारी करो, उसी को तैयारी करो। नहीं करना चाहिए ना? क्यों इतना मेहनत करेंगे भाई? तो ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सब किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो और आप भटकते तो क्यों भटकते हो। भटकाव का बहुत सारा रास्ता और कारण हो सकते हैं। छात्र जीवन में भटकाव आता ही है, हर किसी की लाइफ में भटकाव आता है। ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में भटकाव नहीं आया, भटकाव हर किसी के रास्ते में आता है। तो क्या अपना लक्ष्य छोड़ दें? क्या हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहें कि कोई आए मोटिवेट कर दे हमें? हम यूट्यूब पर मोटिवेशन सुन लें, फेसबुक से मोटिवेशन सुन लें, तो ढूंढते रहो मोटिवेशन वाली शब्दें। अपने आप को मोटिवेट रखना है तो एक ही चीज़ बार बार याद करो कि हमारा विज़न क्या है, हमें करना क्या है, हम किस लिए जन्म लिए हैं, हमें जाना कहाँ है और हम जा कहाँ रहे हैं। एक ही बात मन में सोचो और एक ही बात मन में गुनगुनाओ और मन को एक ही बात बार बार टारगेट दो कि तुम्हें ये करना है और तुमको करना होगा। जो टारगेट है, जो विज़न है, उस पर बार बार फोकस करो। आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं यूट्यूब पर किसी मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर सुनने की ज़रूरत है। समझे? आप सबसे विनती यही है कि अपने आप को सोच की दायरा को बढ़ा दीजिए।
अपनी सोच की दायरा को बढ़ाओ। आप खुद में एक चिंगारी हो, आप खुद में एक चिंगारी हो, एक बारूद हो। आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं जिसे तुम पाना चाहते हो। जैसे कोयले की तपती लौ पर ऊपर से राख जम जाने के बाद ऐसा लगता है कि अंदर तो लौ है ही नहीं, और जैसे ही आप ऊपर का राख हटाते हो तो अंदर से तलफता नज़र आता है। आप ठीक उसी प्रकार हो। आपके मन में, आपके विजन में, आपके सोच और विचार में कहीं न कहीं वो राख जम पड़ी है, जिसके वजह से आपके अंदर सुलगती हुई आग दिखाई नहीं पड़ती है। तो अपने आप को पहचानो और अपने आप को मोटिवेट रखो। मोटिवेट कैसे रखेंगे, याद है ना? सबसे पहले अपना विज़न को बार बार रिपीट करेंगे। ऐसा नहीं यार बोल दिए तो खाते वक्त भी अपना विज़न याद करो, चलते वक्त भी अपना विज़न याद करो, ऐसा नहीं है। हर दिन कुछ ऐसा एक्टिविटी पे सोच रखना है कि हमारा विज़न क्या है। ठीक है? तो जो कुछ भी अगर गलत लगता हो तो भाई आप सब बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्या कुछ गलत बोला या किसी को और कोई दिक्कत लगी हो मेरे शब्द और वाणी से, तो क्षमा चाहते हैं। आप सब ज़रूर बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो और आप डिमोटिवेट कहाँ हो पा रहे हो, अपने आप को कहाँ व्यस्त रख रहे हो, और अपने समय मैनेजमेंट कैसे करें। अगले वीडियो में इस पे बात करेंगे कि अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है? थैंक यू।